तो ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। ये एक ऐसी जंग की दास्तान है जो मैदाने जंग के बाहर लड़ी गई थी। अक्सर हम सुनते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद सब कुछ बस खत्म हो गया था। पर क्या ये सच है? क्या महाराणा प्रताप सच में हार गए थे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि असली कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। ये वो दौर था जिसने एक राजा को एक महान योद्धा बना दिया। तो हुआ ये कि हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने महल छोड़ दिए और अरावली के घने जंगलों में शरण ली। यहाँ उनका हर एक दिन एक नई चुनौती थी और हर रात एक नई परीक्षा। जरा सोचिए, एक तरफ राजमहल की शानो शौकत और दूसरी तरफ जंगल की मुश्किलें। शाही दावतों की जगह अब भूख और दुख ने ले ली थी। मतलब उनकी जिंदगी बिल्कुल ही पलट चुकी थी। ये एक ऐसा दौर था जब कोई भी योद्धा हिम्मत हार सकता था, और एक पल ऐसा आया भी जब खुद महाराणा का संकल्प डगमगाने लगा था। एक दिन की बात है, सोचिए, उनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और घास की रोटियां खाने पर मजबूर थे। एक राजा के लिए अपने बच्चों को इस हालत में देखना किसी भी जंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी एक जंगली जानवर आया और बच्चों के हाथ से वो घास की रोटी भी छीन कर ले गया। कहते हैं ये वो लम्हा था जिसने महाराणा प्रताप को अंदर से झकझोर दिया था। उनका स्वाभिमान बस टूटने ही वाला था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है ना, तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये एक नई सुबह की शुरुआत थी, और इस नई शुरुआत का नाम था भामाशाह। एक ऐसे वफादार साथी जो आगे आए जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो मेवाड़ की नई उम्मीद बनकर आए थे। भामाशाह ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना सारा का सारा खजाना महाराणा के कदमों में रख दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये मेवाड़ की आज़ादी के लिए एक नई जान थी। और उन्होंने महाराणा से कहा कि ये आपका नहीं, ये मेवाड़ का है। सोचने वाली बात है, ये देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल है जहां एक इंसान से बढ़कर उसकी मातृभूमि होती है। तो अब नए रिसोर्सेज और नए जोश के साथ मेवाड़ की महान वापसी का सफर शुरू हुआ। और ये वो चैप्टर है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। महाराणा ने अब जंग का तरीका ही बदल डाला। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब छोटे छोटे लेकिन तेज हमले करके उन्होंने विशाल मुगल सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया। क्या शानदार प्लान था! और इसी से उन्होंने धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस जीतने शुरू कर दिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा वापस आ गया। चावंड को नई राजधानी बनाया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जागी। मतलब वो राजा जिसे जंगल में रहना पड़ा था, अब उसके पास फिर से अपना राज्य था। ये जीत थी उनके पक्के इरादे की, उनके कभी ना हारने वाले जज्बे की। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सम्राट अकबर की गुलामी कबूल नहीं की। उनकी लड़ाई जमीन के लिए थी ही नहीं, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, आज़ादी की। वो न झुके ना हारे, और इसीलिए वो हमेशा के लिए अमर हो गए। यही उनकी असली विरासत है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, असली जीत आखिर है क्या? एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करना, या फिर अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को कभी न झुकने देना? इस पर जरूर सोचिएगा।